ये सीजन पेट लवर्स के लिए है, तो अगर आप एक पेट लवर हैं तो ये स्टोरी आपके दिल को जरूर लगेगी। इसलिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिएगा और कमेंट करके अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। सीजन की शुरुआत होती है 3 पप्स से, जो अपने खाने की तलाश में घर में आते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कोई गेम खेल रहे हैं। एक्चुअल में वो लोग कोई गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि अपने मरे हुए पेट्स की सोल से मिलने के लिए कोई मंत्र पढ़ रहे थे। उन सबको मंत्र पढ़ने वाली लेडी आंखें बंद करने का कहती है, तो सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं और पप्स मौका पाते ही उनके पास पड़ी सारी चीजें खा लेते हैं। डॉग को फील करके एक लड़की आंखें खोलती है तो मंत्र गलत हो जाता है और कोई भूत वहाँ आ जाता है। लेडी भूत से डील करने की कोशिश करती है, जो भूत उसे भी मिरर में खींच लेता है और लेडी गायब हो जाती है। पप्स छुपकर ये सब देखते काफी हैरान हो रहे थे। तभी एक डॉग भूत शीशे से बाहर आता है। सब लोग भूतों से डर कर भाग जाते हैं, तो वो भूत इन तीनों पप्स को अपनी बातों में लाते हुए कहता है, तुम लोगों को कैसा लगेगा अगर बगैर मोटे हुए सारा दिन खाते रहो, दीवार में से भी गुजर जाओ और उड़ने लगो। पप्स ये सुनकर काफी खुश होते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं। दोनों पार्टीज डील डन करते हैं, जिसके साथ ही वो भूत उन तीनों की बॉडी लेकर खुद तो जिंदा हो जाता है और इन मासूम कुत्तों को भूत बना देता है। वो तीनों इस घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे और बेचारे यहीं कैद होकर रह जाते हैं। वहाँ बहुत लोग आते हैं और वो क्यूट भूत उन सबसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों ने देखते ही डर कर भाग जाते हैं। वो बहुत उदास थे कि उनका कोई दोस्त नहीं बनता। तभी वहाँ एक फैमिली आती है, तो इस बार ये तीनों उनके आते ही उनके सामने नहीं जाते, बल्कि उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं। इस फैमिली में पेरेंट्स और उनके 2 छोटे बच्चे फ्रेडी और मीमी थे। फ्रेडी अपने न्यू स्कूल जाता है, तो बेचारा वहाँ की टीचर को देखकर बहुत बोर होता है। ऐसे टीचर हो तो बच्चे स्कूल से ही नींद पूरी करके घर आए। फ्रेडी के स्कूल फेलोज उसके न्यू घर के हवाले से काफी बातें करते हैं, क्योंकि वो घर हॉन्टेड मशहूर था। फ्रेडी उनकी बातों को दिल पर लेने के बजाय पूरी तरह इग्नोर करता है। यहीं फ्रेडी को पाइपर मिलती है, जो उसे बताती है कि ये घर मेरी नानी का था, जिसे मेरी मॉम ने सेल कर दिया। इस घर में बहुत सारे राज हैं, जिन्हें सॉल्व करने को मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो फ्रेडी से शाम में घर पर मिलने का कहकर चली जाती है, लेकिन फ्रेडी को उसकी किसी बात का यकीन नहीं था। मीमी डॉगीज के पप्स देख लेती है, लेकिन वो डरने के बजाय उनको देखकर काफी खुश हो जाती है। पप्स भी खुश हो जाते हैं कि कोई तो है जो हमें देखकर डर नहीं रहा। उनकी मीमी के साथ दोस्ती हो जाती है। तभी उसे बातें करता सुनकर फ्रेडी रूम में आकर पूछता है, किससे बात कर रही हो? मीमी कहती है, भूतों से। तो फ्रेडी कहता है, भूत कुछ नहीं होते, जो भूतों पर यकीन नहीं रखता उनका ही इनसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। रात को फ्रेडी और मीमी के पेरेंट्स एक मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पाइपर आ जाती है और वह फ्रेडी से कहती है, तुम्हारे घर में भूत हैं। फ्रेडी उसकी बात नहीं मानता और पाइपर को मीमी से मिलवाने ले जाता है। मीमी उसे बताती है, मैं भूतों के साथ खेल रही थी, लेकिन फ्रेडी फिर यही कहता है कि भूत नहीं होते। मीमी पप से सामने आने का कहती है, तो वो उनके सामने आ जाते हैं और मीमी को झूले देने लगते हैं। उन सबको हैरत से देखता फ्रेडी, जो विंडो में खड़ा था, उसका पैर स्लिप होता है और वो पीछे को गिर जाता है। डॉगीज उसे गिरने से बचा लेते हैं, तो फ्रेडी भी उनसे दोस्ती कर लेता है और पाइपर को तो वैसे ही भूत बहुत पसंद थे। इस तरह उनको आखिरकार 20 साल बाद दोस्त मिल ही जाते हैं। भूत पकड़ने के लिए 2 बहन भाई उनके घर आते हैं और जब फ्रेडी लोगों को पता चलता है कि भूत पकड़ने आए हैं, तो वो उनको अंदर नहीं आने देते, जिस पर वो दोनों विंडो तोड़कर अंदर जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो भूतों को पकड़कर दुनिया को हैरान करना चाहते थे ताकि अमीर और मशहूर हो सके। वो अंदर घुस आते हैं कि तभी एक पप पाइपर को एक की देता है, जो उस लेडी के मिरर में जाने के बाद गिर गई थी, जिसने उन भूतों को बुलाया था। यहीं हमें पता चलता है कि वो लेडी ही पाइपर की नानो थी और पाइपर कहती है, इस की के जरिए ही वो लोग पप्स को उनकी बॉडी वापस दे सकते हैं। वो लोग जब घोस्ट हंटर्स को घर में घुसता देखते हैं, तो उनको रोकने के लिए पप्स की इकट्ठी की हुई बॉस का ढेर उन पर गिरा देते हैं। उन लोगों को वहाँ से निकालने में कुछ वक्त लगता है और तब तक वो लोग पाइपर की नानो की से दरवाजा खोलकर उस रूम में चले जाते हैं जहाँ डॉगीज भूत बने थे। तभी बाहर मौजूद घोस्ट हंटर्स भूत पकड़ने वाली मशीन चलाते हैं, तो एक पप देखने जाता है कि ये कैसी आवाज है, लेकिन वो मशीन उसे अपनी जानिब खींचने लगती है, तो बाकी 2 पप्स उसे अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके नतीजे में वो तीनों मशीन के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर घोस्ट हंटर्स तो बहुत खुश होते हैं और फ्रेडी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे
जैसे ही घोस्ट हंटर्स उस मशीन को लेकर घर से बाहर जाने लगते हैं वो निकल नहीं पाते क्योंकि ये भूत इस घर से बाहर नहीं जा सकते थे। उनकी मशीन गिरने पर फ्रेडी वो मशीन खोलकर उसमें से पप्स की भूत निकाल देता है और फिर मशीन को बाहर गिराकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो घोस्ट हंटर्स काफी बेआबरू होकर वहाँ से निकलते हैं। पाइपर उनके जाने के बाद अपनी नानो की किताब से देखकर कोई मंत्र पढ़ती है तो पप्स कुछ सेकंड्स के लिए अपनी बॉडी में वापस आते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो फिर भूत बन जाते हैं। उधर भूत डॉग जिसके पास उन तीनों की बॉडी थी वो भी एक मोमेंट के लिए वापस भूत बन जाता है। तो उसे समझ आ जाती है कि कोई उन तीनों की हेल्प कर रहा है, इससे वो उनके पास जाने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेडी स्कूल के लिए जाता है तो पप्स पीछे से फ्रेडी के पेरेंट्स की बातें सुनते हैं जो इस घर को सेल करने का कह रहे थे। ये सुनकर पप्स बहुत परेशान होते हैं और फ्रेडी को बताने उसके पीछे भागते हैं। भागते हुए वो गेट से बाहर निकल आते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि ये पाइपर का मंदिर का कमाल है। वो आजादी की खुशी में घर से निकलकर फ्रेडी के पीछे ही स्कूल पहुंच जाते हैं जहां फ्रेडी को तंग करने वाले उसके फेलोज को मजा चखाते हैं। भूत पकड़ने वालों को अपनी डिवाइस से पता चल जाता है कि वो भूत अब स्कूल में है, तो इस बार वो क्लीनर्स बनकर स्कूल पहुंच जाते हैं जहां लाइब्रेरी में बैठे फ्रेडी और पाइपर इस बात पर खुश हो रहे थे कि वो भी भूत एक्सपर्ट बन रहे हैं। उसी वक्त भूत पकड़ने वाले वहाँ सफाई के बहाने आ जाते हैं और अपनी मशीन ऑन कर लेते हैं, लेकिन फ्रेडी और पाइपर के होते वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकते थे। वो दोनों मिलकर एक बुक रैकून पर गिरा देते हैं और अपने भूत दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अब फ्रेडी और पप्स प्लान बनाते हैं कि फ्रेडी के पेरेंट्स को वो घर सेल करने से कैसे रोकना है। वो फ्रेडी को बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने का कहते हैं ताकि इसी बहाने उसके पेरेंट्स घर सेल करने से रुक सकें। फ्रेडी भी उनकी बात मानकर टीम के लिए टेस्ट देता है जिसमें पप्स उसकी हेल्प करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर कुछ शॉक होता है कि आज तक मैंने इतना अच्छा प्लेयर नहीं देखा। उस बेचारे को अंदर की कहानी क्या पता। पप्स के लिए काफी था कि उसकी सिलेक्शन हो गई और अब वो यहीं रहेगा। पाइपर अपने दोस्तों के साथ फिर से नानी की मैजिक बुक खोले बैठे थी जब उसे किताब में एक परफ्यूम का पता चलता है जिसकी स्प्रे से पप्स दोबारा अपनी बॉडीज पा सकते थे। उन्हें पता चलता है कि परफ्यूम इसी रूम में है तो वो सब लोग परफ्यूम ढूंढने लगते हैं। मीमी को परफ्यूम मिल जाता है और वो पप्स पर उनका स्प्रे करती है तो वो डॉगीज बन जाते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब एक मसला हो गया था कि डॉगीज कुछ भी कहते थे फ्रेडी लोगों को उनकी बाव बाव ही सुनाई देती थी। फ्रेडी लोग उनको छोड़ के स्कूल जाने लगते हैं तो जाने से पहले उन्हें काफी समझाते हैं कि हमारे पेरेंट्स के सामने मत आना, लेकिन वो डॉगीज अपना मकसद पूरा होने पर आंखें माथे पर रख लेते हैं और फ्रेडी की दी सारी इंस्ट्रक्शंस भूलकर घर में धंधनाते फिरते हैं। वो कहते हैं हमें कितनी मुश्किल से तो आजादी मिली है, अब हम क्यों कैद में रहे। वो लॉन में खेल रहे थे कि जब एक बार फिर भूत पकड़ने वाले आते हैं और उन तीनों को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं ताकि फ्रेडी को पप्स के थ्रू ब्लैकमेल करें कि जब तक भूत नहीं दोगे तब तक ये वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन पप्स इनको देखकर पहचान लेते हैं और भाग जाते हैं। भागते हुए वो एक पार्क में चले जाते हैं जहाँ खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन भूत हंटर्स वहाँ भी उनके पीछे पहुँच गए थे और आखिरकार वो उन्हें पकड़ लेते हैं। फ्रेडी और पाइपर स्कूल में नानो की मैजिक बुक पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉगीज के पास उनकी बॉडी सिर्फ तब तक है जब तक चांद की रोशनी उन पर नहीं पड़ती। वो इस बात से परेशान घर आते हैं तो उन्हें डोर पर एक नोटिस मिलता है जो घोस्ट हंटर्स का था कि पप्स वापस चाहिए तो हमें भूत देकर ले लो। फ्रेडी लोग फेक भूत बनाकर घोस्ट हंटर्स को बुला लेते हैं, लेकिन जब वो लोग उन फेक भूतों को अपनी मशीन से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं पकड़े जाते। उधर फ्रेडी उनकी वैन से पप्स निकालने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोस्ट हंटर्स वैन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब पप्स पे मूनलाइट पड़ती है तो वो दोबारा भूत बन जाते हैं। अब के वो भूत बनकर बहुत खुश थे कि इस कैद से तो आजादी मिली। वो फौरन घर जाते हैं और घर अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर उन्हें डॉगीज बनने से ज्यादा अच्छा लग रहा था। घोस्ट हंटर पप्स को ना पाकर समझते हैं कि वो भाग गए, तो अब के वो हार मानकर एक एक्सपर्ट जिंक्स की हेल्प लेने का सोचते हैं। जब वो जिंक्स से मिलने जाते हैं तो वो डोर पर बोर्ड लगा देता है कि बिजनेस बंद है। ये लोग फिर भी बाज नहीं आते तो उसे जान छुड़ाने को कहना पड़ता है मैं गूंगा हूँ इसलिए बोल नहीं सकता। ये लोग उस बेचारे के गूंगे होने का सुनकर काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ आ जाता है कि वो बेवकूफ बन गए। वो लोग एक बार फिर चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं और जिंक्स से उनका साथ देने के लिए भीख मांगते हैं। दूसरी तरफ फ्रेडी और पाइपर एक बार फिर पप्स के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की ट्राई कर रहे थे। इधर एक्सपर्ट उन घोस्ट हंटर्स की रिक्वेस्ट मानकर उनसे अपने घर का सारा काम करवाता है, तो वो समझ जाते हैं कि वो इन्हें सिर्फ भगाना चाहता है। वो नाराज होकर शॉप से बाहर आ जाते हैं तो जिंक्स
उनसे आकर पूछता है कि काफी जल्दी हार नहीं मान ली। वो कहते हैं हाँ, अब हम हॉन्टेड घर जाकर खुद ही ट्राई करते हैं। और जिंक्स को जब उस घर का पता चलता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि नाना उसकी उस्ताद थी और उसने उनका बदला लेने के लिए उस भूत को ढूंढने की बहुत कोशिश की जिसने नानो को गायब किया था। अब जैसे उसे पता चलता है कि उधर डॉग भूत है तो वो समझता है कि वो ही भूत है जिसने नानो के साथ बुरा किया। इससे वो उनकी हेल्प के लिए फौरन रेडी होकर उसी वक्त निकल जाता है। नानो की मैजिक बुक से वो लोग एक मंदिर ढूंढ लेते हैं जिसके पड़ते ही पप्स की बॉडीज तो मिल जाती हैं, जबकि पाइपर भूत बन जाती है। लगता है मंदिर फिर उल्टा हो गया। इस पूरे सीजन में कोई मंदिर भी निशाने पर नहीं लगा। देखें शायद एंड तक कोई लग ही जाए। अब ये बच्चे थक कर सोचते हैं कि उन्हें किसी एक्सपर्ट की सर्विस लेनी चाहिए और पाइपर को याद आता है कि उसकी नानो का एक स्टूडेंट जिंक्स उनकी हेल्प कर सकता है। वो सब रेडी होकर जिंक्स के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां वो ही भूत हंटर जिंक्स के कहने पे कोई चीज लेने आए हुए थे। वो फ्रेडी को पहचान जाते हैं और गेटअप चेंज करके उसके सामने आते हैं तो फ्रेडी उनको नहीं पहचान पाता। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि फ्रेडी के साथ एक भूत है तो वो फौरन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अकेले ही अमीर हो सके। तभी पप्स उनको पहचान जाते हैं और वो भाव भाव करते हैं उन पर अटैक करके उनका हुलिया बिगाड़ कर फ्रेडी और पाइपर के सामने उनकी असलियत लाते हैं। ये देखकर फ्रेडी वहाँ से निकलने में ही अक्लमंदी समझता है, लेकिन उन लोगों के घर पहुँचने से पहले ही वो जिंक्स के साथ उसके घर पहुँच जाते हैं। जिंक्स को अभी तक यही समझ रहा था कि ये उसकी टीचर का दुश्मन है। वो भूत यानी पाइपर को पकड़ लेता है। ये देखकर फ्रेडी हिम्मत करता है और नानी की बुक से फिर कोई मंत्र निकाल कर पढ़ता है तो एक बार फिर डॉगीज भूत बन जाते हैं और पाइपर ठीक हो जाती है। फ्रेडी पप्स की हेल्प से जिंक्स की वैन से पाइपर को निकाल लेता है और वो लोग हाथ मलते रह जाते हैं। जिंक्स सुनने लायक घोस्ट हंटर्स को खूब बातें सुनाता है और कहता है तुम लोग खुद ढूंढो भूत, मैं अपने वाला भूत अकेला ही ढूंढ लूंगा क्योंकि तुम लोग साथ हुए तो कोई भूत नहीं पकड़ा जाएगा। अब जिंक्स घोस्ट ट्रैकर ऑन करके भूतों की तलाश में था जब उसे भूत डॉग नजर आता है और उसकी खौफनाक शक्ल देखकर जिंक्स उसे पकड़ने के बजाय डरकर भाग आता है। इसने तो पकड़ लिया भूत। भूत डॉग भी उसकी बुज़दिली देखकर उसके पीछे आ जाता है और इसे कहता है तुम 30 सालों में तो मुझे पकड़ नहीं पाए तो तुम्हें क्यों लगता है कि आप पकड़ लोगे, इसलिए अपनी जान बचाओ और मुझे वो पप्स ला दो, मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। फ्रेडी पप्स की हेल्प से बास्केटबॉल की हर गेम जीत कर स्कूल में काफी पॉपुलर हो गया था। अपनी फैमिली में वो पप्स को भी भूलता जा रहा था तो पाइपर उसे ये याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शोहरत के नशे में था। अपने टीममेट्स के पीछे लगकर वो पाइपर के घर पर अंडे भी मारता है क्योंकि उसकी नानो घोस्ट हंटर थी। फ्रेडी का फेंका आधा अंडा सीधा पाइपर के फेस पर जाकर लगता है तो वो बहुत हर्ट होती है। वो अपनी मॉम को नानो का मैजिक बोर्ड दिखाकर हेल्प मांगती है तो मॉम उससे वो बोर्ड भी लेकर रख लेती है कि मैंने तुम्हारी नानी को इसी वजह से खोया, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। फ्रेडी को पाइपर के साथ बुरा करने पर काफी रिग्रेट था, इससे वो उसके घर अंडे लेकर आता है और उसके सामने अपने सर पर अंडे तोड़ कर कहता है मुझे माफ कर दो। फिर वो अंडे उसको दे कर कहता है जब तक गुस्सा नहीं उतर जाता मुझे मारो। पाइपर भी उसे अंडे मारने लगती है और बिलाखिर उसका गुस्सा उतर जाता है। पप्स उनको देखकर काफी हैरान थे कि इंसान ऐसे माफी मांगते हैं। पाइपर अपनी मॉम के घर से जाने के बाद एक बार फिर मैजिक बोर्ड को हेल्प लेती है तो अब की बार उसे मिरर ओपन करने का कहा जाता है। फ्रेडी और पाइपर पप्स के साथ मिरर ओपन करते हैं तो वो दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा होता है जिसके थ्रू वो सब दूसरी दुनिया में जाते हैं जो बहुत खूबसूरत दुनिया होती है और वहाँ उन्हें नानो मिलती है। वो पाइपर और फ्रेडी से कहती है तुम लोग ही पप्स को हेल्प कर सकते हो और इसके लिए उनको भूत डॉग को ट्रैप करके इस मिरर में भेजना होगा और ये काम हैलोवीन की रात को होगा जब चांद की रोशनी मिरर पर पड़ेगी। हैलोवीन के दिन वो दोनों पप्स के भूतों और नानो के भूत डिटेक्टिव गैजेट्स के साथ भूत डॉग को ढूंढने लगते हैं। उधर भूत डॉग भी आ जाता है और जिंक्स भी अपने नाकाम भूत पकड़ने वालों के साथ वहाँ आ जाता है। इतने सारे लोगों के घेरे में आकर भूत डॉग आखिरकार दाव में आ ही जाता है और जिंक्स उसको पकड़ लेता है। साथ ही जिंक्स पप को भी पकड़ लेता है तो फ्रेडी और पाइपर उस पर नाराज होने लगते हैं, जिस पे वो बताता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी टीचर का बदला लेना है। पप्स को पकड़ने का मकसद ये था कि उन्हें भूत डॉग से महफूज किया जा सके और अब भूत डॉग ठिकाने लगेगा। जिंक्स का ये प्लान सुनकर भूत पकड़ने वालों को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला। घोस्ट हंटर जिंक्स को कैद करके अपनी भूत मशीन लेकर भाग जाते हैं जिसमें भूत डॉग का भूत था। जिंक्स पप्स के भूतों को आजाद कर देता है और उधर निकम में घोस्ट हंटर कंपनी से फोन करके उनसे अच्छे खासे पैसों में भूत की डील भी कर लेते हैं। शेख चिल्ली के ये फैंस जब भूत डॉग के भूत को चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो भाग जाता है। ये अमीर होने के चक्कर में भूत ढूंढने पर पैसा लगा लगा कर सड़क पर आ जाएंगे। जिंक्स फ्रेडी पाइपर और पप्स के साथ उनके घर आ जाता है जहाँ वो लोग मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी भूत डॉग भी
भी उनके पीछे आ जाता है तो जिंक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंक्स पर अटैक करके उसको गिरा देता है। फिर वो फ्रेडी और पाइपर पर भी अटैक करने वाला था ताकि उनको ठिकाने लगाकर पप्स से निपटे। पप्स को मारकर वो हमेशा के लिए उनकी बॉडीज पर कब्जा कर सकता था, लेकिन जब पप्स उसे बच्चों पर अटैक करने के लिए तैयार देखते हैं तो वो उनको बचाने के लिए मिरर से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उनकी वजह से भूत रॉक का भूत भी बाहर आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी मिरर से दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। इस तरह भूत रॉक तो वापस अपनी जगह पहुंच जाता है, लेकिन पप्स फ्रेडी और पाइपर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। फ्रेडी और पाइपर पप्स के हमेशा के लिए चले जाने पर बहुत उदास थे और तभी पाइपर की मॉम और फ्रेडी के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त मिरर फिर डोर बन जाता है और जहाँ से नानो बाहर आती हैं और उनके पीछे ही पप्स जिनको उनकी बॉडीज वापस मिल गई थी वो भी आ जाते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं और नानो भी उनकी बहुत तारीफ करती है, जिस पर उनके पेरेंट्स को भी उन पर बहुत प्राउड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रेडी का घर जो बेसिकली नानो का घर था उसे म्यूजियम बना दिया जाता है। सब लोगों को नानो की कदर हो जाती है और अब सब उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं क्योंकि उनकी वजह से इतने खतरनाक भूतों से उनकी जान छूट गई। जिंक्स, फ्रेडी और पाइपर अपनी कामयाबी और नानो के आने की वजह से बहुत खुश थे। दूसरी तरफ निकम में घोस्ट हंटर्स नाकाम होने के बाद अब सफाई सुथराई का काम करने लगे थे। जिंक्स इन बेचारों को एक भूत पकड़ ही देता। इनका भी अमीर होने का ख्वाब पूरा हो ही जाता। पप्स, फ्रेडी, पाइपर और उनके दोस्तों के साथ खेल रहे थे और फ्रेडी अब बास्केटबॉल पप्स की हेल्प के बगैर भी अच्छा खेल लेता था। उसका राइवल भी उसका दोस्त बन गया था। ये सब लोग बहुत खुश थे और इनके हैप्पी फेसेस के साथ ही सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।